अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और दिल से सॉरी, आज फिर से आप सबसे सॉरी सॉरी सॉरी। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। आप बोलेंगे क्या बीमार औरत है, हर टाइम बीमार रहती है। एक्चुअली मुझे कफ़ कोल्ड हुआ है, फीवर हो रहा है, वेदर की वजह से सही भी नहीं हो रही हूँ। हाई बीपी का भी मुझे इश्यूज़ चलते हैं, तो वो ऑलरेडी मैं मेडिकेशन पर हूँ। एनीवेज एंटीबायोटिक वगैरह ले रही हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप सबकी दुआ साथ रही तो अल्लाह हर चीज़ बेहतर ही करेगा। और आज मैं जो बातें करने वाली हूँ, थोड़ी थोड़ी सी बातें करूँगी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इतना लंबा नहीं करूँगी वीडियो आज का। छोटी सी वीडियो है 8 मिनट का। और अगर कोई मेरे से डिसएग्री होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये जगह मैं गलत हूँ। लेकिन मुझे जो सही लग रहा है, क्योंकि मैं दिल से किसी का अगर मैं साथ दे रही हूँ तो दिल से दे रही हूँ। मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए और सब्सक्राइबर्स चाहिए। मुझे सब्सक्राइबर भी चाहिए, व्यूज़ भी चाहिए, लेकिन बेईमानी करके मुझे हासिल नहीं करना है। मुझे हक के रास्ते में रह के हर वो चीज़ हासिल करनी है। तो इसलिए मैंने सलमा का साथ दिया। सलमा ने जब बात की थी, पहले दिन जब उसकी वीडियो आई थी, उसी दिन मुझे वो सच्ची लगी कि हर बात मुझे सच्ची लगी, उसका दर्द मुझे सच्चा लगा। हालांकि ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। ज़िंदगी में मेरी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत अलग है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं। हस्बैंड वाला कोई धोखा, दूसरी शादी, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, कोई चीट का कोई सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत और तकलीफ़ें होती है जो अपने आप को तकलीफ़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो अभी मैं शेयर करने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। हो सकता है आगे चल के इंशाल्लाह मैं शेयर करूँ। और ये रिएक्शन चैनल है, तो इसमें मैं रिएक्शन ही दूँगी। अगर अल्लाह ने चाहा और आगे चल के मैंने कोई और चैनल अपना बनाया जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने महसूस किया कि अपने क्या होते हैं, पराये क्या होते हैं, तो उस टाइप की बातों के लिए अगर कभी मौका मिला मैं दूसरा चैनल बनाऊंगी, उस पे बातें करूंगी। इस पे सिर्फ रिएक्शन ही दूंगी मैं। लाइव आना और लाइव आके सितारा के सपोर्टर्स को कन्विंस करना, ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। सलमा को इंसाफ चाहिए था और हम भी सलमा की पीछे पीछे रवाना हो गए कि सलमा को इंसाफ दिलाना है। लेकिन सलमा को इंसाफ दिलाने का ये मतलब तो नहीं है कि सारी दुनिया छोड़ के हम सिर्फ उनमें से सितारा का जो सपोर्ट करते हैं, जो बहुत ही अंधा सपोर्ट करते हैं, हम उनको कन्विंस करें। क्या उनका कन्विंस होना इतना ज़रूरी है? मतलब हर एक को छोड़ के सिर्फ सितारा की दो सपोर्टर जो कहते हैं, तो खुलेआम कहते हैं, ओपनली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि सितारा कुछ भी करे, कुछ भी करे, हम सितारा के साथ हैं। आप सिर्फ जाके उनकी लाइव में नीचे कमेंट्स पढ़ा करें, सऊदिया वाली की और जो दूसरी एक मुल्तानी है उसकी। वो लोग कहते हैं सितारा ने अगर कुछ भी किया है, कुछ भी करती है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वो अच्छी लगती है, हमें उसका ब्लॉग अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है और ये लोग उसके साथ मिले हुए हैं, तो आप लोग इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सलमा आप गलत साबित हो रही हो, लोग आपके पीछे बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्योंकि मैं दिल से जब आपका साथ दे रही हूँ, और बहुत सारे लोग इंस्टा में आपके खिलाफ बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी मैसेजेस इतनी ज़्यादा आने लगी है कि ये दोनों मिली हुई है, ये दोनों मिलकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इनको सपोर्ट कर रही हो। फिर आप कहती हो आप अच्छी हो। आप मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ अल्लाह को पता है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ बुराई, मुझे बताएं। मैं किस लिए सबकी नज़र में बुरी दिख रही हूँ? मैंने ऐसा क्या किया? मैं जब शुरू में चैनल स्टार्ट किया तो मैंने सितारा को समझाने की कोशिश की, इस्लामिक वे से चीज़ें समझाने की कोशिश की कि तुम मुसलमान हो, उम्रा गई हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। इस तरह भागना, दौड़ना, पानी में घुसना, बाल खोल के इधर उधर लटका झटका देना, ये सब चीज़ें मैं समझाती थी। इतने डर्टी डर्टी कमेंट्स आते थे उस टाइम में, उन दिनों में, कि आप यकीन करो कि बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती थी, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं सितारा जैसी इतनी अच्छी बनने की कभी कोशिश नहीं करती हूँ। मैं जो हूँ मैं वो हूँ। मुझसे कोई गलत बात करेगा, जब तक मैं अपनी बात को क्लियर नहीं करूँगी, मैं खामोश नहीं रह सकती हूँ। मैं नहीं बैठ सकती हूँ चुप करके कि हाँ कोई बात नहीं, करते जाओ।
सितारा तो यूनिक हरकतें कर रही है ना, क्योंकि सितारा को पता है कि वो गलत है, वो गुनहगार है, उसके पास अपनी सफाई के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन वो अच्छाई की आड़ में वो चुप बैठी हुई है कि चलो मुझे गाली दो, मेरे बच्चों को गाली दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह नहीं होता है। अच्छी औरतें या शरीफ औरतों का ये काम नहीं है कि हमें कोई भी कुछ भी बोलता रहे। करेक्टर पर बोलने का तो छोड़ो, जब करेक्टर पर इल्ज़ाम लगता है तब भी इंसान नहीं बात करेगा क्लियर। कोई छोटी मोटी लड़ाई है, चलो समझ आइए, चलो ठीक है, आर्ग्यू नहीं करो, छोड़ दो, क्या फ़ायदा फजूल। गंदे लोगों से अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आप भी जाके उसको गालियों पे गाली, गालियों पे गाली शुरू हो जाओ। वो समझ आती है कि चलो शरीफ का काम है, वो हट जाए उस जगह से, ना बात करो, उसको ब्लॉक कर दो, उससे बातें बंद कर दो, कुछ भी। लेकिन एक करेक्टर पर इल्ज़ाम आ रहा है, फिर भी कुछ नहीं बोलना है। साफ दिख रहा है वो औरत गलत है, फिर भी उसके सपोर्टर मान नहीं रहे। और अब सलमा ने ये शुरू कर दिया कि सब पैनल में बैठ के लाइव उसके सपोर्टरों को लेकर आते हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी बात है? क्यों उनको मनाना चाहते हो? क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब वो दो अगर मान जाते हैं, एक वो उसका मुंह बोला भाई कोई है देसी डोज वो, और एक मरियम फहद, इनको आप लोग क्यों इतना मनाना चाहते हो? आखिर क्या वजह है? क्यों? इनकी मानने से या ना मानने से क्या होगा? इनकी मानने से आप सच्ची हो जाओगी, इनकी ना मानने से आप झूठी हो जाओगी। मतलब आप ये सोच रखती हो, आप ऐसा सोचती हो, ये दो सपोर्टर अगर इसके मान जाते हैं तो आप सच्ची, वरना आप झूठी। मतलब फिर आप खुद को ये इतना वीक बना रही हो। दुख होता है आपको देखकर। क्यों आप इनको इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो? क्यों इतनी मनाने की कोशिश कर रही हो? दुनिया नहीं देख रही है, लोग नहीं देख रहे हैं, ये लोगों ने नहीं मानना है। सिर्फ आप अपने आप को गिरा रही हो इनके आगे। ये कल को हंसी मजाक करेंगे, आज ये चुप है, 2 दिन बाद इन्होंने हंसना है। ऑलरेडी तो हंस रहे हैं। कहते हैं कि इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, व्हाट्सअप फेक है, ये है वो है। आपने तो इतना सा व्हाट्सअप दिखा दिया, मानने वालों ने मान लिया। फोटोज उसकी हर रोज़ निकल रही है कुछ ना कुछ। जिसको मानना है वो गलत है, वो मान चुके हैं, वो मान चुके हैं कि वो औरत गलत है। और बाकी जिन्होंने नहीं मानना है, वो गले के जो निशान, वो कौन सा बाइट है वो दिखा रही है, वो देखकर भी वो कह रहे हैं कि नहीं वो फेक है। वो नहीं मानते, वो कहते हैं ये सब तो टिकटॉक के लिए होता है, हम टिकटॉकर बहुत कुछ करते हैं। तो ये टिकटॉकर बहुत कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपने अगर इनको वो वीडियो दिखाई या कोई सबूत दिखाया, कोई नहीं मानेगा। दुनिया के आगे दिखा दो, दुनिया के आगे दिखा दो। चैट पढ़ के तो आपके हस्बैंड को कोई नहीं पकड़ेगा ना। कोई चैट पढ़ के आपके हस्बैंड को आके क्या पकड़ लेंगे? कोई कहीं का कानून आपके चैट पढ़ के आपके हस्बैंड को पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा ना। सेफ हो आप तो कम से कम व्हाट्सअप का चैट पूरे लोगों को पढ़वा दो, क्योंकि और किस चीज़ से ये लोग मानेंगे? या चैट पूरा का पूरा पढ़ाओ, आपके पास तो है। ये लोग नहीं मानने वाले। आप कितना भी करो, भाई बहन कुछ भी मना लो। उस दिन आप लोगों ने मरियम को भी इतनी इज्जत दी, बार उस दिन मरियम को आप लोग बोल रहे हैं नहीं आप पढ़ी लिखी हो, नहीं आप एजुकेटेड हो, नहीं ये हो वो। क्या हुआ? कुछ हुआ? आप लोगों को इतना भी उस औरत ने नहीं बोला कि अच्छा मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही निकल गई, जाके अपना लाइफ पे शुरू हो गई, बैठ गई। तो ये लोग नहीं मानने वाले। इनको इतना ज़्यादा दिखा रहे हो आप लोग, हाईलाइट कर रहे हो कि हम इनको इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। तो दूसरे लोग यही सोचेंगे कि देखो ये गलत है, ये गलत है, तभी सितारा के सपोर्टर को ये मना रही है। क्योंकि ये बात ये 2 दिन बाद निकाल लेंगे, देखना कि ये भी उसकी चक्कर है सारा। क्योंकि ऑलरेडी ये लोग यही बोल रहे हैं कि सितारा के साथ दुश्मनी निकाल रही है, जेलस है सितारा से, सितारा का वो व्यूज़ गिराना चाहती है, पता नहीं क्या क्या बकवासें गंदी गंदी कर रहे होते सारा दिन। तो आप तो फिर उनके हाथ में प्लेट में रख के बातों को दे रही हो कि हाँ, क्यों आप उनको बना रही हो? मुझे एक बात समझ नहीं आई। दुनिया के सामने आप एक बात लेकर आई हो, दुनिया के सामने वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दुनिया के सामने आके या तो वो माफ़ी मांगे या तो वो मान जाए कि मैंने ये सब किया। लेकिन इन दो लोगों को मनाने का क्या मतलब है? बात मैं सिर्फ बता रही हूँ, एंड में ये लोग नहीं मानने वाले। आपको ही झूठा इन्होंने साबित करना है, चाहे आप कुछ भी दिखा दो। और ये सब करके आप लोगों के सामने गलत साबित हो रही हो। मुझे आपके साथ बहुत हमदर्दी है, बहुत प्यार है, इसलिए मैं ये सब बातें कर रही हूँ। अगर बुरा लगे तो आई एम सॉरी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी समझ है। मुझे ये लगता है ये जो हो रहा है ये गलत है। आप अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह इंसाफ देने वाला है। मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए।
हम सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें आवाज़ दे रखी है, लेकिन उसके आगे जो होना है वो सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से होना है। आप अल्लाह के घर में रहती हो, रोज़ाए रसूल में जाओ, वहाँ जाके रो, उनसे अल्लाह से मांगो, तहज्जुद में अल्लाह से दुआ मांगो। आप यकीन करो कि गैब से आपकी ऐसी मदद आएगी ना कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि कहाँ पर भरोसा रखो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। जो सितारा के सपोर्टर हैं उनको कन्विंस करने के चक्कर में आप एक दिन तमाशा बन जाओगी, आप मजाक बन के रह जाओगी। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। जब अल्लाह का हुक्म होगा ना तो कोई किसी की भी कुछ नहीं चलेगी, हर चीज़ चल कर सामने आएगा। ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे सबूतें लेकर कि खुद ब खुद दूसरे लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन आप इस तरह रिक्वेस्ट करके, मना के अपने आप को छोटा मत करो। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ तुम इस जगह पे गलत हो, इस जगह पे गलत हो। तबीयत मेरी कुछ आज बिल्कुल भी ख़ास सही नहीं है, टॉन्सिल की वजह से गले में बहुत थ्रोट पेन हो रहा है। तो मेरे को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।